बीए भाग द्वितीय में द्वितीय प्रश्न पत्र में आज हम भारत की सामाजिक समस्याओं नामक पुस्तक में सर्वप्रथम पहला अध्याय सामाजिक समस्याओं की अवधारणाओं की चर्चा करेंगे। अर्थात सामाजिक समस्या का अर्थ व परिभाषा क्या है तथा व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्या में अंतर क्या है। देखिए, प्रत्येक देश की अपनी कुछ न कुछ सामाजिक समस्याएं होती हैं। एक समाज की समस्याएं दूसरे समाज की समस्या से प्राय भिन्न होती हैं। तथापि यह भी संभव है कि विभिन्न समाजों में कुछ समान सामाजिक समस्याएं विद्यमान हो। किसी भी समाज की समुचित उन्नति तभी संभव है जब उस समाज के सदस्य अपने समाज के प्रति उपेक्षित न हों, अर्थात अपने समाज की समस्याओं के प्रति जागरूक हों। जिस समाज के सदस्य अपनी सामाजिक समस्याओं के प्रति सतर्क नहीं रहते, स्वाभाविक है कि यह समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर नहीं हो पाता और नाना प्रकार की कुप्रथाओं, व्यवस्थाओं, सामाजिक विघटन आदि में फंसता चला जाता है। हम भारतवासियों का यह पुनीत कर्तव्य है कि अपने देश की सामाजिक समस्याओं को समझें और उनके प्रभावी निराकरण के लिए प्रयत्न करें। सामाजिक समस्याओं के अर्थ की बात करें तो देखिए, एक सामान्य व्यक्ति के लिए सामाजिक समस्याओं का कई अर्थ होता है, या कहें तो उसके लिए समाज की समस्या अथवा समाज के सामने प्रस्तुत कठिनाई ही सामाजिक समस्या है। लेकिन समाजशास्त्री दृष्टि से सामाजिक समस्याओं को कुछ और ही ढंग से परिभाषित करना होगा। यह उपयुक्त है कि हम कतिपय प्रमुख समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं से इसको भली भांति समझ सकते हैं। रिचर्ड अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ सोशल प्रॉब्लम इन अमेरिका में लिखते हैं कि व्यवहार के जिन प्रतिमानों अथवा परिस्थितियों को किसी समय बहुत से सदस्य आपत्तिजनक अथवा अवांछनीय मानते हैं, वे ही सामाजिक समस्याएं हैं। इन सदस्यों की मान्यता यह रहती है कि इन समस्याओं से निपटने के लिए और उनके कार्यक्षेत्र को कम करने के लिए सुधार नीतियों, कार्यक्रमों तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है। जो रिचर्ड की जो परिभाषा है वह यह स्पष्ट करती है कि जिन अनिष्टकारी परिस्थितियों को समूह निंदनीय अथवा अवांछनीय न कहे, उन्हें सामाजिक समस्याएं नहीं समझा जाता। जैसे उदाहरण के रूप में, यदि कोई समाज अथवा समुदाय जुआ खेलने को बुरा नहीं मानता, तो उस समाज में जुआ खेलना कोई सामाजिक समस्या नहीं है। इसी प्रकार चोरी करना उन समाजों में एक सामाजिक समस्या होगी जहां व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा पाई जाती है या व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था पाई जाती है। लेकिन देखिए, एस्किमो लोग हैं, वहां व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा नहीं पाई जाती, अतः वहां पे चोरी करना कोई अपराध नहीं है। इसी प्रकार अमेरिका के पश्चिम मैदान की जनजातियों में दूसरी जनजातियों के यहाँ से यदि कोई घोड़ा चोरी करके लाता है तो वह सम्मान और शूरवीरता का कार्य करता है, जबकि हमारे समाज में यह एक अपराध होगा और साथ ही समाज की गंभीर सामाजिक समस्या भी। इसी सामाजिक समस्याओं के अर्थ को समझाते हुए राव सेजनिक अपनी पुस्तक मेजर सोशल प्रॉब्लम्स में लिखते हैं कि सामाजिक समस्या मानवीय संबंधों की एक समस्या है जो समाज के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है अथवा जो व्यक्तियों की महत्वपूर्ण आकांक्षाओं की प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं उपस्थित करती है। इसी क्रम में मेरिल व एल्ड्रिज
अपनी पुस्तक कल्चर एंड सोसाइटी में लिखते हैं कि सामाजिक समस्याओं का उदय तब होता है जब गतिहीनता के कारण बड़ी संख्या में लोग अपनी अपेक्षित सामाजिक भूमिकाओं में कार्य करने में असमर्थ होते हैं। इसी क्रम में आगे हॉर्टन व लेस्ले लिखते हैं कि सामाजिक समस्याएं एक वह स्थिति है जो बहुत से लोगों को अनुचित रूप से प्रभावित करती है और जिसका निवारण सामूहिक क्रिया द्वारा ही हो सकता है। ये जो उपयुक्त विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं उनसे स्पष्ट होता है कि सामाजिक समस्याएं समाज के लोगों अथवा समूहों के व्यवहार से उत्पन्न वे दशाएं हैं जो आधारभूत सामाजिक मूल्यों के लिए चुनौती उपस्थित करती हैं और इन चुनौतियों के प्रति समाज के बहुसंख्यक लोग सचेत अथवा जागरूक रहते हुए उनके निवारणार्थ अपेक्षित रचनात्मक कार्य करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं। प्राय लोग सब समस्याओं को समान प्रकृति की मान बैठते हैं, लेकिन यथार्थ ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए भूमि कटाव, जल पलायन, अग्निकांड आदि प्राकृतिक समस्याएं हैं और हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग आदि जीव विज्ञान संबंधी समस्याएं हैं और यह सब सामाजिक समस्याओं से भिन्न हैं। इनकी प्रकृति में पर्याप्त भिन्नता है। हम बहुधा भूल से ऐसा कह बैठते हैं कि प्राकृतिक अथवा जैविक समस्याओं की अपेक्षा सामाजिक समस्याओं को हम अधिक सरलता से सुलझा लेंगे, पर जब हम इन समस्याओं को बदलना अथवा अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं तो हमें स्पष्ट भान होता है कि ये समस्याएं प्राय किसी भी परिवर्तन का विरोध करती हैं। इस बात को हम कई उदाहरणों से समझ सकते हैं। जैसे बाल अपराध एक बड़ी प्रबल और हट्टी सामाजिक समस्या है। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है और विचार किया जा रहा है तथा इस संबंध में विशाल साहित्य का सर्जन हो चुका है। लेकिन यह समस्या आज भी न केवल उग्र है बल्कि 60 वर्ष पूर्व की अपेक्षा बाल अपराध के अनुपात में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार मद्यपान एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसमें परिवर्तन लाने के प्रयास हमारे देश में अभी तक असफल हुए हैं। इसके विपरीत जीव विज्ञान संबंधी समस्याएं ऐसी हैं जिन पर चिकित्सा शास्त्र के अनुसंधान द्वारा हम पर्याप्त नियंत्रण पा चुके हैं। मलेरिया और अन्य संचारी रोग आज हमारे प्रभावी नियंत्रण में हैं, पर इसका आशय ये नहीं है कि जहां अन्य समस्याएं सुगमतापूर्वक हमारे नियंत्रण में आ जाती हैं वहां सामाजिक समस्याओं को नियंत्रण करना हमारे बस की बात नहीं है। यह सही है कि समाज में वैश्विक अपराध, शराबखोरी, अफीम आदि की लत, जुआ खेलना, पागलपन आदि सामाजिक समस्याएं नियंत्रण का विरोध करती हैं, लेकिन यह भी सच है कि प्रयत्न करने पर इस विरोध पर काबू पाया जा सकता है। अतीत का इतिहास बताता है कि विभिन्न सामाजिक समस्याओं को मनुष्य नियंत्रण करने में सफल रहा है, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो आज विश्व का प्रत्येक समाज इतना उग्र व भयावह समस्याओं से ग्रस्त होता कि वहाँ अराजकता और होप्स की प्राकृतिक दशा की स्थिति होती। मनुष्य सभ्यता के पथ पर अपने चरण इसलिए बढ़ा सका है क्योंकि वह अपने समक्ष उपस्थित होने वाली विविध समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है, उन पर आवश्यक अंकुश लगा सकता है और समस्याओं को इतना भयानक बनाने से रोक सकता है जो कि समाज अथवा मनुष्य के अस्तित्व को ही मिटा दे। सामाजिक समस्याओं की प्रकृति है कि नियंत्रण का विरोध करना और दूसरी ओर मनुष्य की प्रकृति है कि
उन्हें नियंत्रण में लाने का प्रयास करना। इस लड़ाई में मनुष्य का पड़ा भारी रहा है और इसीलिए वह विभिन्न और बहुमुखी सामाजिक समस्याओं पर न्यूनाधिक रूप से नियंत्रित करते हुए सभ्यता की सीढ़ियों पर चढ़ सका है। विश्व के सभी देशों में सामाजिक समस्या का जो स्वरूप है उसमें अधिक भिन्नता नहीं है। हाँ, सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि तथा कतिपय अन्य ऐतिहासिक और राजनीतिक स्थिति में अंतर होने के कारण कुछ ऐसी सामाजिक समस्याएं अवश्य होती हैं जो प्रत्येक देश की विशेष समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए बेरोजगारी, जुआखेरी, अपराध आदि ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जिनका स्वरूप सभी देशों में लगभग समान है। ये समस्याएं सब देशों की एक सी समस्याएं हैं, फिर भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों में अंतर होने के कारण इन समस्याओं के विस्तार और उनके कारणों में अंतर होना अवश्य संभव है। इसके साथ ही किसी देश की विभिन्न विशिष्ट समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे अनुसूचित जातियों और जनजातियों की समस्याएं, देश में प्रचलित जाति प्रथा के कारण भारत की विभिन्न विशिष्ट समस्याएं, इसी तरह शरणार्थियों की समस्या भी इस देश की अपनी विशिष्ट समस्या है जो देश के विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई। प्रत्येक देश में शरणार्थियों की समस्या हो ये आवश्यक नहीं है और न ही अधिक संभव भी है। ठीक इसी प्रकार निग्रो समस्या संयुक्त राज्य अमेरिका की एक विशिष्ट समस्या है। ऐसी समस्या प्रत्येक देश की अपनी आम समस्या नहीं हो सकती। स्पष्ट है कि सामाजिक समस्याएं विशिष्ट भी हो सकती हैं और सामान्य भी। जो समस्याएं विश्व के सभी सभ्य देशों में पाई जाती हैं, सामान्य रूप से वे सामाजिक समस्याएं हैं। यह हो सकता है कि उन समस्याओं के विस्तार और कारणों में अंतर पाया जाए। इसके विपरीत जो समस्याएं किसी एक देश में ही विशेष रूप से पाई जाती हैं, वह उस देश की विशिष्ट सामाजिक समस्याएं हैं। ऐसी समस्याओं के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सभी देशों में पाई जाएं। इस प्रकार से हम सामाजिक समस्या के स्वरूप जो हमें दो प्रकार से दिखाई देते हैं, एक है विशिष्ट स्वरूप और दूसरा सामान्य स्वरूप। विशिष्ट स्वरूप वह है जो किसी विशेष देश की समस्या है तथा सामान्य स्वरूप वह है जो सभी देशों की सामान्य समस्या है। इसका एक उत्तम उदाहरण हम और ले सकते हैं, उग्रवाद। और आज वर्तमान 2020 में जो कोविड-19 है, वह एक ऐसी समस्या है जो संपूर्ण विश्व की एक सामान्य समस्या है। धन्यवाद।